हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+2 फिजिक्स यूनिट नंबर 7, जो कि आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। तो इसमें बेटा आज सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर जो है डिस्कस करेंगे रेडिएशन की। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन क्यों बेटा? क्योंकि कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिनमें हम जो रेडिएशन है उसको पार्टिकल्स की तरह मान के चलते हैं। उन्हीं में से फोटो इलेक्ट्रिक भी एक फिनोमिना है बेटा। इसके अलावा बेटा हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किया था। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो आपको याद हो बेटा, इन सब में हमने रेडिएशन को एज वेव्स जो है वो कंसीडर किया था। हमने कहा था कि जो रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव करती है बेटा? वो करती है वेव्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है बेटा। तो अब जो पार्टिकल नेचर है वो हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है व्हाट आर फोटॉन्स। क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें फोटोन जो है बेटा वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो व्हाट आर फोटॉन्स या फोटोन? फोटोन क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी पार्टिकल्स भी हम इनको बोलते हैं, और एनर्जी पार्टिकल्स हाँ जी बेटा, विच आर एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, विच आर एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो बेटा ये हो गए फोटोन। और जो एनर्जी पोसेस्ड बाय फोटोन होती है वो होती है बेटा, ईच फोटोन जो होता है वो इतनी एनर्जी पोसेस करता है। E is equal to h nu, where h is Planck's constant और न्यू जो है बेटा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं फोटोन के बारे में। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फोटोन की, जैसे फोटोन जो है वो ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये होगी बेटा, ये क्या प्रॉपर्टी है? यहाँ पे हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी बेटा कि फोटोन जो है वो ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। और इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन does not change when it travels
when it travels from one medium to another। इसके अलावा बेटा रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फोटोन होते हैं ना वो एट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा। और एक प्रॉपर्टी ये हुई जो मैंने आपको बता दी कि इनकी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर बेटा हम न्यू को सी बाय लैम्डा लिख दें तो हम इसको एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बेटा एक और मोमेंटम जो होता है फोटोन का, मोमेंटम यानी कि जो कि मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है mc, वो किसके बराबर होता है बेटा हमारे पास h न्यू बाय c के बराबर होता है। यहां हम इसको बोल देंगे h बाय लैम्डा के बराबर होता है। न्यू बाय c 1 बाय लैम्डा। ठीक है, ये सारी जो है बेटा प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, फोटोन्स की। तो बेटा अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। हमें पता है बेटा जो मेटल है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मेटल है बेटा, इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालना है तो क्या होगा बेटा, अगर मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया, जैसे ये बाहर गया यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और इसने इसको दोबारा से अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, जो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना आयंस की, वो क्या करती हैं, इसको बाहर नहीं जाने देती, तो ये बाउंड रहते हैं। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई बच्चा है, इसको हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकालना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, इसको पुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली एनर्जी मैं इसको दूंगी ना, ये वाली एनर्जी, तो उसकी कुछ मिनिमम अमाउंट होगी। ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, द मिनिमम एनर्जी किसको, जो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन को, किसके द्वारा, रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप, या कह सकते हैं या इजेक्ट कर कह सकते हैं, एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस is called वर्क फंक्शन। इसको बेटा हम वर्क फंक्शन कहते हैं। फाई 0 से इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम इसके यूनिट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और जो वर्क फंक्शन है ना बेटा हमारे पास, अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो जो वर्क फंक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन properties of matter, properties of metal and nature of its surface, nature of
इट्स सरफेस। तो बेटा ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा वर्क फंक्शन के बारे में। अब जैसे बेटा हमें सीजियम की अगर हम बात करें तो सीजियम का वर्क फंक्शन जो है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन यही अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो इसका वर्क फंक्शन जो है वो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, सीजियम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए हमें कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा अगर हम एटलीस्ट इतनी एनर्जी जितनी इस वर्क फंक्शन की एनर्जी है वो सप्लाई कर दें किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो एमिशन जो वो है इलेक्ट्रॉन्स की वो हम कर सकते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस से। तो अब बेटा हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट मेथड है ना वो है थर्मियोनिक एमिशन। तो बेटा थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, थर्मियोनिक एमिशन इसमें बाय हीटिंग द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट कर सकते हैं। हम इतना हीट करें सुटेबल टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा सेकंड मेथड है ना जो वो है, सेकंड मेथड है जो वो है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। तो बेटा यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है, फील्ड एमिशन मींस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब जो थर्ड मेथड है ना बेटा, जो हमारे काम का मेथड है, जो हमने डिस्कस करना है अभी, वो है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करते हैं हम, बाय इल्यूमिनेटिंग द मेटल सरफेस with light of suitable frequency। तो ये है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो सबसे पहले कैसे उसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया। जी बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखिए, सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि हर्ट्ज थे ना, जो हर्ट्ज का नाम आपने सुना हुआ है ना, जिन्होंने EM वेव्स के बारे में बताया था बेटा। तो एक्चुअली सबसे पहले हर्ट्ज थे जिन्होंने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम की भी कोई चीज होती है। तो हर्ट्ज क्या कर रहे थे बेटा, ये EM वेव्स के ऊपर ही कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अगर जिंक प्लेट जो होती है ना, जिंक प्लेट, इन्होंने देखा इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, यहाँ पे बेटा इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर यहाँ पे जिंक प्लेट थी। उन्होंने देखा कि जिंक प्लेट के सरफेस के ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट की रेडिएशन फॉल होती है
तो ये जो जिंक है ना, जिंक प्लेट जो होती है, इनिशियली मान लीजिए ये नेगेटिव है, इनिशियली ये मान लीजिए ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाती है, ये अनचार्ज्ड हो जाती है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं रहता जब अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर आके पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये अनचार्ज्ड होती है तो ये क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका क्या रीजन हुआ बेटा, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है, जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तभी तो अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो वो अनचार्ज होगी, और अनचार्ज थी वो पॉजिटिव होगी। तो ये सबसे पहले हर्ट्स ने देखा। इसके बाद बेटा जो लेनार्ड्स और हॉलवॉच थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये जो फिनोमिना है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, इसको जो है एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके बाद जे थॉमसन ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बारे में बताया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सेम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, और क्या है बेटा ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें क्या होता है हमारे पास। तो बेटा देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये हमारे पास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इसमें क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये रहा, इसको हमने मान लीजिए कैथोड का नाम दे दिया, और एक ये रहा, इसको मान लीजिए हमने एनोड का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है बेटा, ये जो प्लेट है ना इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है। फोटो सेंसिटिव प्लेट मींस जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशंस आके टकराएंगी तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होंगे। तो इसको प्लेट को हम बोल देते हैं बेटा कलेक्टर, ये वाली जो प्लेट है ना कलेक्टर। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे, तो ये कलेक्टर है बेटा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स है ना, ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट और एक माइक्रोमीटर या एमीटर जो है, यहाँ पे बेसिकली एमीटर की जगह पे हम यहाँ पे कह सकते हैं माइक्रो एमीटर, यहाँ पे क्योंकि करंट जो है बेटा वो इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, यहां से मान लीजिए कोई हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन है, तो सोर्स ऑफ रेडिएशन में से सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी से जो फोटोन है, ये फोटोन है बेटा, ये फॉल करते हैं किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। यहाँ पे ये प्लेट है, इसके ऊपर फोटोन जो है वो फॉल कर रहे हैं इस तरह से आके। जैसे ही फोटोन फॉल करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होके तो बाहर आ जाते हैं। जैसे ये बाहर आते हैं इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में, ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, और ये मेटल प्लेट है ना, अगर हम इसका पोटेंशियल इस हिसाब से सेट कर दें तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना जो है वो शुरू कर देंगे। तो बेटा अब ये जो करंट है, जिन ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो करंट है ना, अगर हम मान लीजिए कॉन्टिन्यूसली यहां से फोटोन्स की सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कॉन्टिन्यूसली फोटोन जो है वो सप्लाई करी जा रहे हैं, तो यहाँ से कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक करंट डेवलप हो जाता है बेटा, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितना करंट है जो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो करंट है ना बेटा, जो फोटोन्स की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे हमारे पास रियोस्टेट होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करता है किसको, पोटेंशियल को। किसके पोटेंशियल को बेटा, इस एनोड प्लेट के
जो है इस एनोड प्लेट के पोटेंशियल को वो एडजस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो पोटेंशियल है ना एनोड का, वो हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए बेटा सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू जो ये कैथोड प्लेट है ना, हम इसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अब मान लीजिए इनिशियली हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए हमने इंटेंसिटी जो है ना, यहाँ मान लीजिए हमने 100 फोटॉन्स है ना जो यहाँ पे यहाँ कैथोड प्लेट के पास भेजे। तो 100 फोटॉन्स क्या करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स को, 100 फोटॉन्स जो होंगे ना, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकालेगा, इजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 200 फोटॉन्स यहाँ पे जो है रेडिएट किए, तो यहाँ 200 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मान लीजिए 500 है फोटॉन्स, तो यहां से 500 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है ना फोटोन की, उसके वो क्या जज करेगी कि कितना करंट यहां से आ रहा है। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फोटोन्स, जो फोटॉन्स या यहां से जिनके कारण हम ये कह सकते हैं ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स नहीं यहाँ पे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो प्लेट पे आके टकरा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे एक ग्राफ के जरिए, जहां से मैं आपको बारी बारी बताऊंगी कि इफेक्ट क्या होता है इंटेंसिटी का लाइट ऑन, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, और फ्रीक्वेंसी का। अच्छा बेटा और एक बात, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मेटल के सरफेस पे से, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के सरफेस में से इजेक्ट करने होते हैं ना, वो तब तक नहीं इजेक्ट होते जब तक हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो फोटॉन्स है ना, ये जो फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर है, अगर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि H जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएं। तो वो एनर्जी कौन जज करेगा कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल के सरफेस पे से, उसको हम बोलते हैं बेटा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म जो आपको समझनी होगी वो है व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो वो बने। अच्छा बेटा अब देखिए, हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो फोटोन की है, फोटोन की टोटल एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब एनर्जी जो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी,
कम होगी। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये चीज भी आप जो है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जी बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा सिंपल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइट की इंटेंसिटी बताएगी कि करंट कितना है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, अगर हम 1000 फोटोन्स जो हैं वो यहाँ मेटल सरफेस के ऊपर जो है इस तरह से रेडिएशन करते हैं 1000 फोटोन्स की, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो भी इतने ही होंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी की बात करें बेटा, फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स है, यानी कि वो वाली फ्रीक्वेंसी जहां जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। If we allow radiations of a fixed frequency to fall on cathode plate, and the accelerating potential difference between the two electrodes is kept constant, तो बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो लीनियरली बढ़ता है किसके साथ, विद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है increases linearly with the intensity of radiation, ठीक है। किस इंटेंसिटी जो है वो रेडिएशन की क्या है। तो ये ग्राफ जो है बेटा हमें दिखाता है जो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक के जो बीच में जो रिलेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, जी बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा। जी बेटा हमने देखा यहां पे ये कैथोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है, यहां पे हमने कहा था ये एनोड है, ठीक है। अब यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के इस तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इस एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। यहाँ एनोड को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया, तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इस तरफ जाएंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, यहां से रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्लेट क्या करना शुरू कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब यहां देखा गया कि इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस तरफ जाते हैं, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होने के बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो बेटा उनके जाने का रीजन क्या है, उनके जाने का रीजन ये है बेटा कि वही वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे जो थोड़े तगड़े होंगे, यानी कि जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, अच्छा न्यू नोड जो ये तो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है जो फ्रीक्वेंसी है।
अब हमने कहा E इज इक्वल टू H न्यू नोड से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए न्यू जो है वो कुछ ज्यादा ही हो गई इस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जितनी थी उससे बहुत ज्यादा होगी ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो इससे उनकी एनर्जी भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये एनर्जी फिर कहाँ काम आई, एक्स्ट्रा होगी, ये एनर्जी उनके पास एक्स्ट्रा होगी। मान लीजिए हमारे पास जो वर्क फंक्शन है ना वो हमें चाहिए, मान लीजिए 12 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास एनर्जी जो है वो कितनी होगी बेटा, मान लीजिए 15 यूनिट होगी, ठीक। तो अब हम ये जो E हो गया, ये वाली एनर्जी जो होगी ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 3 यूनिट एनर्जी है वो कहाँ काम आई बेटा, वो काम आई काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, किसकी, इस इलेक्ट्रॉन की। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें हम बेटा, अब क्योंकि हम चाहते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ ना आए, एनोड की तरफ ना आए, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ा देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। हम इस पोटेंशियल को और बढ़ा देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, एक तरह से जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे जो करंट है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट क्या हो गया बेटा, ये देखिए यहाँ पे करंट क्या हो गया, यहाँ पे करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग इंटेंसिटी पे, अलग अलग इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना उनमें ग्राफ की जो शेप है ना वो सेम आ रही है। यानी कि यहाँ पे हर एक कांस्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे I1 है मान लीजिए एक केस में, तो ग्राफ है वो यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है ये वाला। मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने, पहले हम मान लीजिए 50 जो फोटोन्स है वो रेडिएट कर रहे थे, अब हमने मान लीजिए 100 शुरू कर दिए, अब हमने मान लीजिए 200 यहाँ पे रख लिए। पर अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी में क्या होगा बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है हमने नंबर बढ़ा दिए, नंबर बढ़ा दिए किसके, फोटॉन्स के, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ठीक है। तो इस केस में बेटा हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा हमारे पास, ये देखिए इस तरह से जो ये ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ। यानी कि ये वो वाली स्टेज है जहां पे क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल इतना हो जाता है कि वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हाईएस्ट जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है, उनको भी अपनी तरफ नहीं आने देता, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम जी बेटा। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो है बेटा रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या आप इसको बोल लो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर असर देखते हैं हम। यानी कि पहले हमने फ्रीक्वेंसी ν1 रखी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी ν2 रखी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी ν3 रखी। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी हमें बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो हम यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा रहे थे इस तरह से, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था, यानी कि पोटेंशियल हमने नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इस तरह से कर दिया था कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। तो अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ, इसको भी बढ़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या किया, अब हमने ये इलेक्ट्रॉन्स है ना जो तेज तेज इधर जो है फेंकने शुरू कर दिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी जो है नेगेटिव की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएंगे ना, वैसे वैसे वो वाला पोटेंशियल जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 0 हो जाता है, वो पोटेंशियल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बेटा रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। जी बेटा, इसको हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी इन ऑर्डर, जैसे जैसे न्यू जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3 का यानी कि फ्रीक्वेंसी इस केस में इससे कम है, और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है इससे कम है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पोटेंशियल इतना है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इतना है, और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इतना है। तो एक्चुअली बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ना वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, इस तरफ हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इस तरफ हम ले रहे हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम वी नोड से लिख देते हैं, कैपिटल वी नोड से लिख देते हैं। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए एक मेटल ए है उसके केस में, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये मेटल ए है। इसी तरह से मान लीजिए कोई और मेटल है, मेटल बी, उस केस में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बी, यहाँ पे मान लीजिए इस केस में बेटा इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोड है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू, ये मान लीजिए डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, और इसी तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो ये ग्राफ है बेटा जो अगर हम प्लॉट करें तो लीनियर ग्राफ है जो हमें मिलेगा। तो बेटा इस ग्राफ से हम कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली with the frequency of incident radiation but is independent of its intensity। यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो उसका कोई असर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो रोल प्ले नहीं करती। then there exists a certain minimum cutoff frequency for which stopping potential is 0। यहाँ पे देखिए यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, इस फ्रीक्वेंसी पे भी 0 है, इस फ्रीक्वेंसी पे भी 0 है, क्योंकि यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
below which photoelectric emission stops altogether is called threshold frequency। तो हमने पहले ही कहा बेटा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी there is no photoelectric current। ठीक है बेटा, और डिफरेंट मेटल्स के लिए जो ये वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ये भी हमने देखा कि ये क्या हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किए सारे ग्राफ जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे वेरी करता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।